राहुल जी। राधे राधे शरण। जय श्री राधे गुरुदेव। गुरुजी, मैं रोज मांस मदिरा जुआ आदि गलत काम करता था, पर जब से आपका सत्संग सुना है तब से मैंने ये सब गलत हाँ, काम छोड़ दिए। धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। मैंने अपना होटल भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें मांस बनता था। महाराज जी, क्या अब मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी? अरे स्वर्ग क्या बच्चा, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। भगवान मिल जाएंगे बच्चा। नाम राधा राधा नाम जपते हो। हाँ, तो तुम छोटी काहे को। अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो गांव प्रधान का फार्म काहे के लिए चिंता करें। समझ रहे हो ना, स्वर्ग तो बहुत छोटी विषय है। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लुकाना पड़ेगा। सीधे भगवान की बात करो ना, कि भगवान क्या मुझे प्राप्त हो सकते हैं। पक्का हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। अब कोई नशा न करना, कोई गंदा पाप न करना, और राधा राधा नाम जपते रहना। माता पिता परिवार अतिथि समाज जितना सेवा कर पाओ, दूसरे से सुख भोगने की लालसा रखना, ये राक्षसी स्वभाव में ले जाएगा। और दूसरों को सुख देने की भावना रखना, ये दैवी संपदावान बना देगा। और जब दूसरों को सुख दिया जाता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है। वो सब में बैठा है, वो देख रहा है। और जब वो प्रसन्न हो गया तो दुर्लभ क्या रह गया। स्वर्ग से ऊपर जनलोक, फिर महालोक, फिर तपलोक, फिर ब्रह्मलोक, उससे ऊपर वैकुंठ। सबसे ऊपर भगवान नारायण का वैकुंठ है। तो नीचे का फार्म का है भरो। फार्म ही भरना है तो कोशिश करो कि हाई क्वालिटी वहां पहुंचो, जो अपनी महिमा में स्थित वैकुंठ है भगवान का। स्वर्ग की कोई स्वर्ग कोई बड़ी बात है क्या? ना ना ना, स्वर्ग कोई बड़ी बात, उससे भी ऊपर है भाई। जैसे अंतरिक्ष के बाद जो है ना, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक को ये ऐसे उसके ऊपर वैकुंठ है। तो भगवान की प्राप्ति की बात करो सीधे, कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान मिल गए तो सब मिल गए। घर का मालिक मिल गया तो घर के किसी भी ये खंड है, मान लो फ्लोर है, ये 7 नीचे 7 ऊपर है, ये फ्लोर है। एक फ्लोर काहे को मांगो, मालिक से मिलो पूरा का पूरा। अखिल ब्रह्मांड का स्वामी मिल गया तो सब मिल गया। भगवान की प्राप्ति की बात कर, ठीक है। महाराज जी पहले इतने बुरे कर्म किया, अभी भगवान से डरने लगने लगा। ना डरो मत, डरो मत। जैसे कितनी भी गलती करे बच्चा, और वो अपनी माँ से नहीं डरता। वो दौड़कर माँ की गोद में ही जाना चाहेगा, कि बचने का एकमात्र उपाय अम्मा है। अगर पापा की तरफ गए तो पीट सकते हैं, नहीं। वो एक स्थान, सुरक्षित स्थान उसको केवल माँ दिखाई देती। सच्ची। जब पिटाई का नंबर बाहर से आवे ना, तो पापा के पास भी दूसरे नंबर में मन जाएगा, क्योंकि वो कहो पीट दे, खुद बचा सकती है तो माँ बचा सकती है। भाग माँ की तरफ, जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे ही हम भागे प्रभु के चरणारविंद, प्रभु का नाम, और श्री लाडली जी महाराज के चरणों की तरफ, राधा राधा राधा। और वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जैसे पिता है ना, गलती हो जाए तो फिर थप्पड़ नहीं जमाते शासन पर, उसमें प्यार होता है उनका। तो अब जैसे हमसे गलती हो गई है तो वो क्षमा भी हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं। अब हम दोबारा ऐसे काम न करें, ऐसे गंदे आचरण न करें, और विश्वास करो हमारी बात पे। देखो ये विश्वास का मार्ग है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि लिखा पढ़ी तुम्हें दिखा दें। और ये भगवान के बल से हम कहते हैं, और भगवान के वचनों से कहते हैं। भगवान कहते हैं ना कि अगर मेरी शरण में आ जाओ तुम, तो हम सब पाप तुम्हारे क्षमा कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उन्हीं के वचनों के अनुसार हम गए। इसकी चिंता मत करो, अब नाम जप करो, आगे गलती न होने पाए। जैसे हमारी फसल पीछे वाली गलत थी तो आग लगा दी उसमें, तो ये भगवान नाम क्या करेगा, पाप को भस्म कर देगा। अब हमारी आगे की फसल गलत नहीं होनी चाहिए। और शरीर के दुख सुख आएंगे, जो इस शरीर के रचने के समय निर्धारित किए गए हैं। इस अवस्था में ये सुख मिलेगा, इस अवस्था में ये दुख मिलेगा, वो निर्धारित किया। हमसे पाप कर्म ना हो, दुख सुख भोग लें जैसे भगवान ने, और नाम जप करें तो इन स्वर्ग आदि का भी अतिक्रमण करके वो भगवान के धाम का वासी बनता है। वो नित्य धाम में, जहाँ जन्मना मरना नहीं, बहुत ना वहाँ को शुगर होनी है, ना वहाँ ब्लड प्रेशर होने, ना किडनी फेल होनी है, ना वहाँ दिल फेल होना। अरे दिव्य शरीर और दिव्य भोग और दिव्य आनंद, समझो। मरना है नहीं वहाँ, कोई डर है नहीं, बुढ़ापा आता नहीं है, मतलब आनंद ही आनंद। तभी तो वहां की बात सोचो, ठीक है ना। महाराज जी रोज गलत काम करता था, गलत काम करके ही आपका वीडियो देख लिया, तब से दूसरे दिन सब गलत काम बंद। हाँ, देखो भगवान की कितनी कृपा हुई कि आप सुधर रहे हो, और हम हृदय से चाहते हैं कि आप अच्छे बनो। नए बच्चे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, अभी चलो। हरमेंद्र जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी,
आपके पावन वचन यूट्यूब पर सुनते हैं। आपने सांगोपांग उपासना के बारे में बताया कि सांगोपांग उपासना तभी होगी जब एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत और एक मंत्र हो। महाराज जी, क्या ये पांचों तत्व एक ही पंथ या संप्रदाय के होने चाहिए? अगर हाँ, तो किसी साधक को उसके संप्रदाय के देखो, संत का मिलाप कैसे प्राप्त होगा? पहले इसमें हमें बात समझनी है कि जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना करते हैं तो श्यामा श्याम के ही रस भरे पदों से, उनकी लीलाओं से भरा ग्रंथ होना चाहिए। श्यामा श्याम के ही रस में डूबा हुआ हमें संत होना चाहिए, तभी तो गाइड मिलेगा, उधर का रास्ता हमें मिलेगा। और श्यामा श्याम के एकांतिक लीला के देखने की सामर्थ्य प्रकट करने वाला मंत्र होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी रस में डूबना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये अनिवार्य है। अब हमें वहाँ संप्रदाय वाद शब्द रख दीजिए या वहाँ सतमार्ग रख दीजिए या प्रेम मार्ग रख दीजिए, जो भी भाव आवे, पर हम चल तभी सकते हैं। अब जैसे हम ब्रह्मास्मि का मंत्र जपें, प्रिया प्रीतम की सेवा करना चाहें और योगी का संग करें, तो जबकि महान बातें हैं, वो भी एक ब्रह्मज्ञानी, एक वो योगी है, लेकिन ये खिचड़ी पकी रहेगी, बात नहीं बनेगी। एक जब तत्व एक है तो चलना हमें फिर एक ही मार्ग लेकर के, ज्ञान मार्ग में चले तो उसमें फिर उसके अनुसार, योग मार्ग में उसके अनुसार, प्रेम मार्ग में उसके अनुसार। तो हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारी प्रेम की पूर्णता जो होती है सांगोपांग उपासना में होती है। उपासना का स्वरूप यही है कि हमें रसिक सदगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, रसमय मंत्र हो, रसमय ग्रंथ हो और रसमय पंथ हो, अर्थात उपासना पद्धति भी रसमय हो। तब हम उस रस देश, वृंदावन ये रस देश है ना, तो इस रस देश में तब प्रवेश पा सकते हैं, इसलिए उसको सांगोपांग उपासना कही गई है। हाँ, अब जैसे आप किसी भी मार्ग के पथिक हैं तो आप जब प्रश्न करेंगे तो जैसी जैसी जाय सुहाय, जिसको जैसी भक्ति का भाव देखा जाता है प्रश्नकर्ता के, वैसा ही उसको उपदेश दिया जाता है। अपने रंग का थोड़ी सबके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, नहीं नहीं। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो सुमन वांछित सफल। सब हरि भक्ति कही समुझाए, जैसी जैसी जाय सुहाय, आय सकल चरणन भजे। साधन कहे सकल अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, बुद्ध विवेक जे जानहि, समझियो सबन सु धर्म उजास। ये धर्म का स्वरूप है। उसकी चित्त की दशा क्या है, उसकी धरा क्या है, उसके अनुसार उपदेश। तो सत्संग तो हो सकता है, लेकिन जब प्रेम मार्ग की बात आएगी तब फिर उसमें परीक्षण होगा, आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं। तो अधिकारी बनने के लिए फिर उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। ये प्रेम है, प्रेम मार्ग की बात। ऐसे सत्संग, आप अभी ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न कीजिए तो जो गुरु प्रसाद से अनुभव में वो हम आपको बता देंगे। आप जो जिस मार्ग का, तो बहुत तरह के प्रश्न होते, लेकिन अब निज धर्म आपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहाँ। फिर वो एक अलग बात, फिर उसमें ये नहीं होगा कि आपका प्रश्न हम उत्तर दे दें, फिर हम देखेंगे कि आप उसके लायक हो कि नहीं। नहीं लायक हो, भैया अभी नाम जप करो, आगे फिर आना, कभी देखेंगे। उसका उत्तर नहीं देंगे। अपनी तिजोरी तब खोली जाती है जब उसका अपना कोई निजी अधिकारी मिलता है। तो अपनापन जब समर्पित हो जाए श्यामा श्याम में, तो हमारा हो गया। जो श्यामा श्याम से प्रीति करता है वही हमारा है। तो प्रेम एक गोप्य वस्तु है, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। ये ऐसे ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सके उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर है कुंदन के बासन, कहे बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित 4 संप्रदाय, चतुर्थ संप्रदाय हैं, नवधा भक्ति है, वेद है, श्रीमद् भागवत जी है, ये परम प्रवीण गंगा की धारा है। कोई भी कैसा भी आओ, गोता लगाओ, निहाल हो जाओ, कल्याण परम मंगल हो जाएगा। लेकिन भगवत ऋषि जी कहते हैं ललिता सखी उपासना, ये गंगा की धारा नहीं, ये सिंहिनी का दूध है। ये स्वर्ण के पात्र में जो ललिता विशाखादि भावावेश में जो स्थित, और या फिर जो शरणागत बच्चा हो गया, पूरा अपना मन बुद्धि चित्त तन्वांग मनोभीरमलय सोहम तैवाश्रिता,
फिर इस रस का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। नहीं तो करे और घट करे विनाशम, फिर वो पकड़ नहीं पाएगा और विपरीत दिशा को भाग जाएगा। मनोज अरोड़ा जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके 25 साल तक देश विदेश में काम किया। बचपन से लेकर आज तक, चाहे वो घर हो, चाहे पढ़ाई, चाहे नौकरी, हमें ये सिखाया गया कि किसी चीज पर विश्वास आसानी से नहीं करना, अपितु अपना दिमाग या लॉजिक लगाना। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। अब इस अध्यात्म की पढ़ाई में सब उल्टा है, या कहें कि हमने आज तक सब उल्टा ही सीखा। हर बात में तर्क करना और विश्वास नहीं, आपका कथन सत्य है। नहीं, आपका कथन सत्य है। संसार में बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। लेकिन शास्त्र और गुरु के वचनों में बिना ही विचार करी शुभ जाने, बिना विचार के भी हम उस बात को माने तभी उसका हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्राकृतिक बुद्धि अध्यात्म के विचारने की सामर्थ्य नहीं रखती। बिना ही विचार करी शुभ जाने। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। तो ये बात सत्य है। संसार में विचार पूर्वक कदम रखो, परमार्थ में गुरु और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास करके कदम रख दो, आगे निकल जाओगे। जैसे गुरुजन कहते हैं कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, मान लो भोगने निकले तो दलदल में फंस जाओगे। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक अनुभव नहीं हुआ तो अब भी अनुभव नहीं हो पाएगा। मान लो, मान के चलो तो एक स्थिति आएगी, आप जान जाओगे कि त्रिभुवन में आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। मायामय जगत में कहीं भी सुख नहीं है। जिसे सुख कहते हैं वो तो सच्चिदानंद प्रभु में सुख है। मान लेने से जान जाओगे, और जो जान गया तो वो तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यहाँ विश्वास काम करता है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना यहाँ काम नहीं चलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। यहाँ बिना श्रद्धा और विश्वास के प्रवेश ही नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ही शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त होता है, और शास्त्र ज्ञान का स्वरूप है संहितेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगाना। फिर जो ज्ञान होता है आंतरिक, वो परम। 2 बार ज्ञान शब्द का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पहले शास्त्रीय वाक्य ज्ञान, उसके अनुसार से अपनी इंद्रियों को घसीटा, निर्विषय किया, स्वरूप में स्थित किया, तो अब जो ज्ञान हुआ वो पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब वो किसी द्वंद्व से प्रभावित होने वाला नहीं, अब वो निर्द्वंद स्थिति, गुणातीत स्थिति, कालातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति उसकी हो गई। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, अध्यात्म है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। मैं स्वामी हरदास जी की परंपरा से हूँ, तो हम एक राधा जी का एक छोटा सा कवित सुना करके आप भेंट करना चाह रहा हूँ श्रवण जी, क्योंकि हमारे पूर्वज जुगल सरकार के उपासक थे, जिनका नाम था पंडित घनारंग जी, और कृष्ण रामायण लिखा है उन्होंने। उसी कृष्ण रामायण का एक पद सुना। श्री राधा जी का नेत्र कैसा है, हमारे बाबा घनारंग जी ने लिखा है कि चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, जिन कलाओं विद्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है। तो किनकी कृपा से? तो श्री राधा जी जिधर दृष्टिपात करती हैं वहाँ सभी कलाएं और विद्याएं हाथ जोड़ करके प्रस्तुत हो जाते हैं। स्वामिनी जी, किसके ऊपर कृपा करना है, आप आज्ञा करें। इस भाव को लिखा है हमारे बाबा ने। चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, लाज के पताके खंज मीन के कताके हैं। घूंघट उठा के भ्रू चढ़ा के ताके जाके और सो गिरे तड़ा के घबरा के मुरझा के हैं। तो पहले तो खंज मीन की उपमा दिया, फिर इनको लगा कि नहीं, हमारे आराध्य को इस अधम जीव की नेत्र की उपमा ठीक नहीं है, फिर लेखनी से मिटा रहे हैं नीचे। चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, लाज के पताके खंज मीन के कताके हैं।
घूंघट उठा के भ्रू चढ़ा के ताके जाके और सो गिरे तड़ा के घबरा के मुरझा के हैं। अब लिख रहे हैं सब उपमा के अब खंज मीन केहूं दबा के रद्द किया। सब उपमा के खंज मीन केहूं दबा के सो ऐसो ना उमा के ना रमा के शारदा के हैं। देत जब सला के सूरमा के घना रंग ऐसो सुख छाके नैन बाके राधिका के हैं। वेणुकरान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याः कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। स्वामिनी जी का कटाक्ष ही ऐसा है, चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बने व्यंजन रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समरदल गंजन जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि सुख समुद्र मन रंजन नैनन परवारो कोटि खंजन। एक और छोटा सा ठाकुर जी का, राधा जी का तो है, उन्हीं की रचना। जी जी। ऐसो नंद के लाल लोचन विशाल गल फुलन माल सोहे तिलक भाल चले ललित चाल मुख मुरली बजाए घनश्याम बदन मुख चंद्र किरण तनपीत बसन मृदुमंद हसन पग नुपुर धूनि सुनि मन हरसाए अति बिमल नीर यमुना के तीर कस कमर चीर कर नाच धीर संग में अहीर नित रास रचाए। तो चली ब्रज की नारी करी करी श्रृंगार हरि छवि निहार भूलि सदन कार्य घना रंग पार नहीं मुनि जन पाए। जी बहुत 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 अब चूंकि ये रस क्षेत्र है ना, तो अब जैसे ये बातें हैं ना, तो जैसे अपने ही रसिक जन बैठकर फिर ये तो रस का एकांतिक क्षेत्र है। सौभाग्यशाली हूँ मुझे समय मिला। हाँ हाँ, नहीं हमें भी सौभाग्य आपने प्रभु की रूप माधुरी। मैं तानसेन जी की परंपरा से हूँ। सामर्थ जी राधे राधे। मध्य प्रदेश से। महाराज श्री जी की कृपा से उनके नाम में प्रीति है और उनके नाम का प्रतिदिन जाप भी करता हूँ। अभी मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ। मेरी आदत देर रात तक जागकर पढ़ने की है। सभी के कहे अनुसार मैंने सुबह जल्दी जागकर पढ़ने का प्रयास लंबे समय तक किया, किंतु मन नहीं लगा। ऐसा मेरे और अन्य कई विद्यार्थियों के साथ होता है। महाराज जी अपना मार्गदर्शन दीजिए, क्या भविष्य में इस दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या मैं इसको ऐसे ही जारी रखूं, या एवं कै बजे तक सुबह देखते पढ़ने हैं? हेतु 2:30-3 बजे रात तक। हाँ, आजकल तो ऐसे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा ही हमें बताए। जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं और फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई कर लें। मतलब अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया ये दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है, और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती, क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। हमने तो गांव में भी देखा है कि 4 बजे कोलाहल शुरू हो जाता है, सब जग जाते हैं। तो अगर हमें अपने को सही मार्ग में लाना है, तो जैसे हम 9:15 बजे, एक बार किसी विद्यार्थी ने बताया, शौच स्नान 9:15 बजे, हम 9 बजे जगते हैं। विद्यार्थी ने बताया हम 2:30 बजे तक पढ़ते हैं, तो इसी समय को बदल लिया जाए। महाराज जी सुबह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है वैसा सुबह नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना, आपका अभ्यास नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराज जी ये लंबे समय तक ऐसा करके देखा तो परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, तुम कहिए नहीं, तुम्हारा परिवर्तन कैसी बात, तो अनुभव की बात है। तुम्हारे अनुभव गलत हो सकते हैं। अगर हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम, सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर।
अब कितने समय तक प्रयास कर सकते हैं इसको? अरे जीवन भर प्रयास करना है, हम जीवन भर विद्यार्थी हैं। कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे। जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की, एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना। 6 घंटे वैसे पर्याप्त, और 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे, या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता है कि तुम साधक पड़े सो रहे हो। ऐसे 5 घंटे आखिरी। पर जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए, बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो, फिर वही हमारी बात आती, दिनचर्या एक तेज लाती है। एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। पर अभ्यास, अच्छा सात्विक भोजन, कुछ दिन अभ्यास। अब जैसे अपने लोग हैं, 1.5 या 2 घंटे एकदम फ्रेश, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया, पूरा जीवन हो गया। अब उसमें 1.5-2 घंटे में आती है कि नहीं आती? कई कई दिन हो जाते नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप शयन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक, वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी, आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद आप, तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रह गया? हर चीज यहीं रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है, फिर बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डल्लभ के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे बिष्ठा। तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको बिष्ठा और ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया? पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया इतना? हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। तो पीछे वाले में यही हमने चर्चा की है कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं, और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहे हैं। ये बुद्धिमानी है, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं। अरे विद्या विनयम ददाति। अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा, जो आज्ञा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के पैरों रोज छूते हैं? साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं और उनको अवहेलना। ये पढ़ाई हमें तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विद्या का प्रभाव होता है विनयम ददाति, विनयशील, संयमी, जितेंद्री, धैर्यवान। वो तो बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों? अब आसुरी बुद्धि बढ़ रही है, जिसे कहते हैं राक्षसी बुद्धि। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, आसुरी बुद्धि बढ़ रही, खान पान गलत हो रहे हैं। अब बच्चा आए हो यहाँ इसलिए प्रश्न किया, इसलिए बता रहे कि अब कोई सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो आगे सुधरने के चांस ही नहीं रहेंगे। ऐसी बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। शास्त्र आज्ञा करता है 11 बजे के पहले ही आहार हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद, रात्रि में कोई निशाचर थोड़ी हो आहार विहार। पर अगर ये सब बातें तो फिर समझ में नहीं आती। अब बुद्धि कितनी रह गई? भोग भोगो, खाओ पियो, मर जाओ, बस इतनी रह गई है। आप देखो ना, किसी प्रकार से धन आना चाहिए, वो इन किन प्रकार कैसे हो। बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभ्यता, नम्रता,
धर्म, सत्यता, पवित्रता एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। सुंदरता दिखाई देगी, बनावटी बाहर की, पवित्रता नहीं होगी। बुद्धि है, विवेक नहीं है, बहुत डिग्री है, लेकिन विनय और सभ्यता का लोप हो चुका है। ऐसे माता पिता से बुजुर्गों से बात करते हैं जैसे कोई पागल आदमी बात करता है। ऐसे अपने बुजुर्गों से ऐसी बात करो कि उनका हृदय लगे कि हमने खवा पिया के, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो कम से कम वचन से तो मृदु बोला जा रहा है, व्यवहार तो मृदु बहुत ही कम हो गया है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। आजकल के बच्चे और आप निश्चित समझो, ब्रह्म मुहूर्त के जगने वाले का एक अलग तेज होगा, अलग विवेक होगा। जो संयमी होगा वही उन्नति, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। आप पक्का समझ लो, जिसमें संयम नहीं है वो न लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा और न पारलौकिक उन्नति को प्राप्त होगा। ये जो बढ़ रहे हैं ना गंदी बातें, वो सब जीवन को ह्रास करने वाली हैं। अब ये समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ना आहार शुद्ध है, ना संग शुद्ध है। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा, मन पचितई है अवसर बीते। अंतिम समय जब यहाँ से चलने का समय आता है, कोई नहीं होता, तब पछताना पड़ता है कि आए थे भगवान का भजन करके, धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए, और ये सब क्या कर बैठे। अब समय नहीं रह गया। इसलिए हमें लगता है राधा राधा राधा, और अच्छे आचरण करो, कोई व्यसन मत करो, और कोशिश ऐसा करो। बिल्कुल महाराज जी, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। और व्यायाम जरूर करें, उससे जितेंद्रियता में सहयोग मिलता है। व्यायाम प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, स्मृति एकदम पवित्र। वो तो बहुत दवाइयाँ और ये सब ऐसा चल गया। एक बार आप हम तुम्हें देख लें, या एक बार आप हमें कोई बात बता दो, आप 10 वर्ष बाद पूछ लेना, वो दिमाग में टेप हो जाती थी। अब तो मतलब बहुत, अब ये एलोपैथिक सिद्धांत से ही डायलिसिस और उसकी औषधियाँ सब नहीं, कभी हमने टेबलेट नहीं पाए पीछे। एक बार सुना दो, केवल कोई भी बात आप हमको बता दो, हमारे दिमाग में टेप हो जाएगी। पवित्र स्मृति तो हम कह रहे 6 घंटे में जो तुम पकड़ रहे हो ना, 2 घंटे में काम पूरा कर लोगे, क्योंकि उतनी प्रवीणता आ जाएगी। तो इसलिए आहार शुद्ध रखो, अपनी दिनचर्या बढ़िया बना लो, तो जीवन भगवान की प्रसन्नता का हेतु बने। हाँ, वो अगर प्रभु प्रसन्न है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमारा तो बस हृदय का भाव यही है, जो हम आप लोगों को समय देते हैं, कि किसी तरह आप ये समझ जाओ कि आप कितने अमूल्य समय को कहाँ नष्ट कर रहे हो। एक बार हम सत्संग में भी कहा, जैसे आप 50 वर्ष संपत्ति कमाए, 50 वर्ष का समय दे करके, अब आपकी आखिरी श्वास है, और वही 50 वर्ष की संपत्ति पूरी दे के एक श्वास बढ़वा लीजिए, नहीं बढ़ेगी। मतलब आपने 50 वर्ष की श्वासें ऐसी जगह खर्चा की जो एक श्वास भी नहीं बढ़वा सकती। अब उन श्वासों की पूर्ति कैसे होगी? अगर राधा 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 बोले तो सब बन जाएगा, सब आनंद आ। थोड़ी देर भगवान नाम जप कर लिया तो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। अब उसे जिधर लगाओ, चाहे जिस कार्य में लगाओ, वो मंगल विधान करेगी। नहीं तो ऐसे ऐसे आचरण है कि फिर यहाँ न जेल मिलेगी तो फिर नर्क मिलेगा। मान लो छुप गई बात तो फिर नर्क मिलेगा। हाँ, दंड तो अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी दिनेश जी राजस्थान से। श्री हरिवंश जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे संशय बहुत जल्दी हो जाता है। मुझ अधम में श्रद्धा की कमी है। 2 वर्ष पहले मुझ में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन कुछ नास्तिकों के संग के कारण अश्रद्धा हो गई। महाराज जी, अपने संशय। फिर कमर कसो। ऐसा थोड़ी कि एक बार हमें कोई पछाड़ दे, 2 बार पछाड़ दे तो हम कुश्ती लड़ना छोड़ दें। सूरवीर योद्धा यही है कि हर पछाड़ पे नई युक्ति सीखता है कि इसने किस दांव से मारा, अब इसकी काट क्या है। समझो, जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, जित संग दोषा। तुम्हारा प्रभाव पड़े, तुम किसी के प्रभाव से प्रभावित न हो, तब तो हरिदास, तब तो भगवान के भक्त। नहीं तो किस बात के भगवान के भक्त? विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो, पर हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है? चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको? ये परमार्थ पथ है, इसमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं। अब बैठकर प्रपंच करोगे तो परमार्थ में कैसे चल पाओगे? प्रपंच ही तो है। अरे तुम्हारी बुद्धि है, तुम नास्ति में हो,
हम अस्ति है, हम अस्ति है उसे स्वीकार किया, तुम न अस्ति, हम तुम में भी उसी को स्वीकार करते कि वो है, तुम में भी है। क्या करेगा कुसंग, क्या करेगा, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अरे अच्छा, हार जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, छोटे मोटे योद्धा से थोड़ी लड़ रहे हो। माया है, भगवान की है, तुम भी भगवान की हो तो वो भी भगवान की। मम माया और ममैवांसो, जोड़ बराबर का बैठ सकता है और ज्यादा जोर का बैठ सकता है, पर अगर हरि आश्रय है, और हरि आश्रय की पुष्टता होती है हरिदासों के संग से। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग है तो गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, माया पछाड़ नहीं सकती, पक्की बात है। और अगर हरिदासों का संग नहीं है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, तो ऐसी धूल भरी आंधी चलती है, फिर ये लगने ही लगेगा कि भगवान है ही नहीं। क्यों में इतनी बातें आ जाएंगी जो आप कह रहे हैं। ये संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशयों की बाढ़ आने लगती है वो विनाश की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए अभी होश में हो जाओ और अपना कमर कसो, सीधे अपने रास्ते में आओ। राधा 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 राधा। देखो जब छोटे थे स्कूल में तो एक सवाल हल होने के लिए मानी संख्या रखी जाती थी, माना संख्या ये और सवाल हल, टीचर ऐसा सिखाते थे, माना संख्या। तो तुम गुरु प्रसाद से माना संख्या प्रभु हैं, भगवान हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही हूं। तो जो नास्तिकता का शिक्षा दे रहा है उसमें तुम्हें हंसी आनी चाहिए, वाह गुरु, उसके अंदर बैठकर हमारी तुम श्रद्धा देखना चाहते हो। आपकी कृपा से मेरी श्रद्धा टूटने वाली नहीं, आप करो करो, जितनी तुम नास्तिकता का पावर हो पूरा लगा के देखो। अस्ति है, हम उसमें भी खोज लेते हैं जो हमारे भगवान की निंदा कर रहा है, उसमें भी उसी को खोज लेते हैं। महाराज अब और कोई नहीं तो अब आप आए हो हमको अपनी निष्ठा से हटाने के लिए, आप भी उपाय कर लो। गुरु प्रसाद से आपका भी ये उपाय नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम उसकी निंदा कर दी तो है इस पर विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि जिसकी निंदा करें हमारा इष्ट ही तो है। अरे साधु की कृपा से अगर युक्ति प्राप्त हो जाए तो माया परास्त हो जाती, नहीं तो फिर दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्या, फिर तो परास्त हो ही जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात कहनी थी आपसे। जैसे ये तो बाहर की, जैसे कि दूसरे लोग मतलब कहने पर ये प्रॉब्लम हो रही है, पर खुद का ही मन और बुद्धि वो भैया इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि पहले नाम जप करो, पहले थोड़ी ताकत आनी। अब किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न नहीं, बर्दाश्त ही नहीं होगा। कोई भी महात्मा जो है, जो भी जीरो से अंक तक पहुंचा है वो नाम के बल से ही पहुंचा है। भैया ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संशय विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे उपासकों के जीवन में आती हैं, पर नाम जपत आई सब सोई देव सुबुद्धि कृपा करे मोह। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि में सुबुद्धि सुमति का प्रकाश होता है, तो वो संशय टिकने नहीं देती। विवेक रूपी तलवार इतनी जोर की होती कोई बंधन बांध ही नहीं सकता, काट के फेंक देती है, वो आगे बढ़ता है। अब भजन बल है नहीं तो बात बल से माया को परास्त नहीं किया जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पहले सब कुछ जो चल रहा है उसके हटाने की चिंता मत करो तुम। हमारे अंदर काम आ रहा है, संशय आ रहा है, बना रहने, बने रहो बने रहो। अब शुरू करो राधा 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 राधा। फिर इनके अंदर जो जलन पैदा होगी, ये जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा होती है अरण्य मंथन, ऐसे जीव और नाम के संयोग से अध्यात्म शक्ति ज्ञानाग्नि प्रकट होती, वो भस्म कर देगी समस्त संशयों को, समस्त दुर्वासनाओं को। पर नाम जब करना पड़ेगा, अब बात बनाने से तो नहीं बनेगी बात। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सोन रटे। विश्वास के साथ नाम जप करो, ये आपको परम मंगल कर देगा। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छे से अच्छे महात्माओं की जो स्थिति हुई है वो भजन बल से ही हुई है। भजन बल, भजन बल के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। अब प्रपंच की बातें तो घंटों कर सकते हो और नाम कीर्तन करने में कहते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर भोगो, फिर पिटाई छहो माया की। फिर तो अपने पार्षदों को भेज के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसी में पीसती रहती है।
अगर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, भगवत चर्चा करो और खूब मेहनत करके कमाओ। भजन कोई कार्य करने के लिए रोकता है क्या? खूब मेहनत करो, जो अपना कर्तव्य कर्म है न भगवान को समर्पित करो, नाम जो अभी आनंद आज बेकार का काहे को संशय लिए बैठ। तुम हो कि नहीं तुम जानो। हमारे गुरु ने कहा नाम जपना, हम नाम जप कर रहे हैं। हमारे गुरु ने कहा ये काम नहीं करना, हम नहीं करेंगे। एक जगह तो कहीं भाव तो रखना पड़ेगा ना। और अगर भगवान अनुभव न कराने लगे कि मैं हूं तो हमें बता देना। पर एक जगह बात, कहीं एक जगह से शुरुआत तो करो। गुरु में भगवान मान लो, प्रभु के श्री विग्रह में भगवान मान, कहीं एक जगह तो मान लो। ऐसा मान लो कि फिर उसे किसी परिस्थिति में न तोड़ो। तो बस एक जगह मान लो कि संख्या तो सवाल हल हो। एक हासिल भूल जाओ तो सवाल नहीं है। एक हासिल पूरे सवाल को, पूरी गणित को फेल कर देगा। हासिल नहीं भूलना, यही हासिल है। साधना में क्या हासिल किया गया? प्रभु हैं, सब में है, सब रूपों में है। बस बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा। पहली बात तो तुम्हारी जो स्थिति, बिल्कुल घबराना नहीं। जब हमने ये मकान किसी के नाम किया तो इसमें छिपकली भी थी, इसमें मकोड़ा भी लगा हुआ था, जाला भी था, वो सब उसके यहाँ। अब सफाई करके हम थोड़ी देंगे, जैसा वैसा नाम कर दिया। तो ये तन, ये मन, ये प्राण प्रभु को, पहले शरणागति ऐसे तो होती है। अब धीरे धीरे वो अपने पार्षदों को बेच के झाड़ू पोछा लगवाएंगे। तो ये जैसे बातचीत हो रही, झाड़ू पोछा लग रहा है। सत्संग क्या है? उन्हीं के तो पार्षद हैं, संत जन उन्हीं के तो दास हैं। अब वही तो प्रयास किया जा रहा है कि तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए, संशय रहित हो जाए, विकार रहित हो जाए। वो युक्ति बताई जा रही, वो साधन बताया जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब साधु संग नहीं है। साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो, उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। हाँ, नाम जप करके तो देखो। हाँ,